नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जस्टिस बी.आर. गवई और मशहूर वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के बीच तीखी बहस ने सबके होश उड़ा दिए। सीएम और स्पीकर के कृत्य से भड़के जस्टिस गवई ने सीधे धाकड़ वकील सिंघवी को निशाने पर ले लिया। साफ साफ कहा, मैंने आपके सीएम पर कंटेम्प्ट ना डाल के कोई गलती कर दी क्या? सिंघवी साहब हैरान तो थे ही, लेकिन जस्टिस गवई के इस तेवर ने उस सीएम और स्पीकर के भी पसीने छुड़ा दिए। जस्टिस गवई के आगे सीनियर वकील सिंघवी की हर दलील फीकी पड़ती जा रही थी। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। तेलंगाना में बीआरएस के 7 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीआरएस ने इनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की, लेकिन तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दाम प्रसाद ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। सितंबर 2024 में तेलंगाना हाईकोर्ट ने स्पीकर को 4 हफ्तों में सुनवाई का शेड्यूल तय करने का आदेश दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहां सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच के सामने हुई। बीआरएस की ओर से पैडी कौशिक रेड्डी और के.टी. रामाराव जैसे नेताओं ने याचिका दायर की थी, लेकिन इस सुनवाई में सारा ध्यान जस्टिस गवई और वरिष्ठ वकील डॉक्टर सिंघवी की तीखी बहस पर केंद्रित हो गया। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्हें हम सभी एक मंझे हुए वकील और संविधान के बड़े रक्षक के तौर पर जानते हैं, सिंघवी की छवि हमेशा से एक ऐसे वकील की रही है जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेकिन इस बार जब बात अपनी पार्टी कांग्रेस और स्पीकर को बचाने की आई तो उनकी रणनीति रक्षात्मक हो गई। तीन अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर की ओर से अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा, कोई भी निर्णय सिवाय एक के अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए वास्तविक समय सीमा नहीं देता। सिंघवी का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्पीकर को समयबद्ध फैसला लेने का निर्देश नहीं दे सकता। सिंघवी ने यह भी कहा कि स्पीकर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उनकी दलील का लहजा ऐसा था कि वह स्पीकर की देरी को जायज ठहराने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन यह दलील जस्टिस गवई को रास नहीं आई। उन्होंने तुरंत सवाल दागा, और उस एक मामले में जो समय सीमा आपने हासिल की थी, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? जस्टिस गवई का इशारा शायद किसी पिछले मामले की ओर था जहां कोर्ट ने समय सीमा तय की थी। महाराष्ट्र का मामला मान लीजिए आप। सिंघवी ने इस सवाल को टालने की कोशिश की और अपनी बात को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन जस्टिस गवई ने सिंघवी को ज्यादा देर तक सहज नहीं रहने दिया। उन्होंने एक तीखा सवाल दागा जो इस सुनवाई का टर्निंग पॉइंट बन गया। जस्टिस गवई ने कहा, आपके अनुसार उचित समय सीमा क्या होनी चाहिए? क्या हमें 2028 तक इंतजार करना चाहिए? यह सवाल सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जस्टिस गवई का यह सवाल स्पीकर की देरी पर उनकी सख्त नाराजगी को दर्शाता था। उन्होंने आगे कहा, कल भी मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को समय सीमा तय करने का निर्देश नहीं दे सकता, वह केवल अनुरोध कर सकता है। क्या हम यह दर्ज करें कि अगर स्पीकर 3-4 साल तक अयोग्यता याचिका पर फैसला ना करे तो भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? यह सवाल सुनकर सिंघवी रक्षात्मक हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, लेकिन उनकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर उनकी दलीलों में दिखता है। जस्टिस गवई ने एक बार फिर सवाल दोहराया, तो फिर उचित समय सीमा क्या होनी चाहिए? क्या यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है कि अयोग्यता याचिकाएं विधानसभा के पूरे कार्यकाल तक लंबित रहे? सिंघवी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके तर्क कमजोर पड़ते नजर आए। वह बार बार यह दोहराते रहे कि कोर्ट को स्पीकर की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जस्टिस गवई उनके तर्कों से सहमत नहीं दिख रहे थे। जस्टिस गवई ने इस सुनवाई में एक मास्टर स्ट्रोक लगाया। उन्होंने न केवल सिंघवी के तर्कों को चुनौती दी, बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर भी सवाल उठाया।
दरअसल रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में कहा था, अगर बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल होते हैं तो भी राज्य में उपचुनाव नहीं होंगे। इस बयान की सुप्रीम कोर्ट पहले ही आलोचना की थी। जस्टिस गवई ने सिंघवी से सख्त लहजे में पूछा, पहले भी आपके मुख्यमंत्री ने कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की थी जब बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी गई थी। क्या उन्हें पहले अनुभव के बाद कुछ संयम नहीं बरतना चाहिए था? क्या हमने उन्हें पहले अवमानना का नोटिस न देकर गलती की थी? यह सवाल सुनकर सिंघवी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। जस्टिस गवई ने आगे कहा, वकीलों का कर्तव्य केवल अपने वकीलों के प्रति नहीं है बल्कि कोर्ट के प्रति भी है। उन्हें सही कानून स्थापित करने में कोर्ट की मदद करनी चाहिए। यह टिप्पणी सिंघवी के लिए एक बड़ा झटका थी। जस्टिस गवई का इशारा साफ था कि सिंघवी इस मामले में अपनी पार्टी और स्पीकर को बचाने के लिए तर्क दे रहे हैं, लेकिन वह कोर्ट की उस जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जुड़ी है। यह पहली बार नहीं है जब डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के मुद्दे पर बहस करता देखा गया, लेकिन इस बार तेवर और रवैया डिफरेंट था। याद कीजिए 2022 में महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में बड़ा टूट हुआ था। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ओर से दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई, लेकिन स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले लेने में देरी की। उद्धव ठाकरे की ओर से सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की देरी पर सवाल उठाए। उनकी दलील के बाद 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को अल्टीमेटम दिया कि उद्धव ठाकरे की याचिकाओं पर 31 दिसंबर 2023 और शरद पवार की याचिका पर 31 जनवरी 2024 तक फैसला करना होगा। फिर जो फैसला हुआ आप जानते हैं, अजीब सा फैसला था। तो महाराष्ट्र मामले में डॉक्टर सिंघवी ने स्पीकर की देरी पर सवाल उठाकर संविधान की रक्षा करने की अपनी छवि को मजबूत तो किया था, लेकिन अब तेलंगाना मामले में उनकी भूमिका एकदम उलट नजर आ रही है। वह अपनी पार्टी कांग्रेस और स्पीकर को बचाने की कोशिश में रक्षात्मक साफ नजर आ रहे हैं। सिंघवी की छवि हमेशा से एक संविधान रक्षक की रही है। उन्होंने कई बार मामलों में नेताओं को कोर्ट से राहत दिलाई है, बड़े बड़े मामलों में, चाहे फिर वो केजरीवाल का शराब नीति विवाद हो, मनीष सिसोदिया का वो मामला हो, चाहे कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का म्यूडा केस हो। तो हर मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की भूमिका काफी मजबूत थी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग अदालतों तक। अब तेलंगाना मामले में उनकी दलीलें उनकी इस छवि के विपरीत नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में जहां वह स्पीकर की देरी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे थे, वहीं तेलंगाना में वह स्पीकर की देरी को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बदलाव उनकी छवि पर सवाल खड़े करता है। क्या वह संविधान के रक्षक हैं या अपनी पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते दिखाई पड़ रहे हैं? तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही मामलों में सिंघवी की भूमिका उनकी छवि पर अब बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। महाराष्ट्र में उन्होंने स्पीकर की देरी पर सवाल उठाकर सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटम हासिल किया, लेकिन तेलंगाना में वह स्पीकर को बचाने की कोशिश में जस्टिस गवई के सवालों के सामने रक्षात्मक नजर आ गए। यह सुनवाई न केवल सिंघवी की छवि पर सवाल खड़े करती है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें बढ़ाती है। रेवंत रेड्डी का बयान पहले ही विवादों में आ चुका है और जस्टिस गवई ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, क्या उन्हें पहले से अवमानना का नोटिस न देकर गलती हुई? अब सिंघवी की रक्षात्मक दलीलों ने कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के बीच हुई यह तीखी बहस कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ तेलंगाना में जस्टिस गवई ने स्पीकर की देरी और मुख्यमंत्री के बयान पर सख्त रुख अपनाया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर को अल्टीमेटम देना पड़ा, वो भी लंबा समय बीत जाने के बाद। हालांकि दोनों ही मामलों में सिंघवी की भूमिका उनकी छवि को अब सवालों के घेरे में खड़ी करती है। सवाल यह है, क्या स्पीकर की देरी लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है और क्या दल बदल विरोधी कानून में संशोधन की जरूरत है? आपने क्या विचार किया है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी तरफ से मिलता रहे। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।